ये काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको ना तो घर की ज़रूरत है, ना आपको दुकान की ज़रूरत है। आप बहुत ही कम रुपया में कर सकते हैं। आपके पास रुपया है तो आप रुपया है तो भी कर सकते हैं, और आपके पास रुपया नहीं है, गांव घर में थोड़ा इज्जत मान सम्मान है, तो आप ये काम को कर सकते हैं। एक दिन में 20,000 रुपया बच जाता है। तो एक महीना में कितना हो जाएगा आपका? 2 लाख रुपया हो जाएगा। एक साल में 3 महीना भी इसको करते हैं तो एक साल में कितना रुपया हो जाएगा आपके पास? 6 लाख रुपया हो जाएगा। जबकि इतना रुपया क्या है, हर साल 6 लाख रुपया अच्छा कमाने वाला भी नहीं कमा पाता है। तो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ, आपको डेली 5,000 रुपया आप कमा सकते हैं। ऐसा आज आपको मैं बिजनेस ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो है डेली लेकर आता हूँ और आप लोगों को कुछ अच्छा तरीका आपको बताने का प्रयास करता हूं और कुछ अच्छा आपको समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप भी मेरा जो बताए रास्ता पर और मेरा जो बताए आइडिया पर आप कुछ काम कर सकते हैं, और उसमें से आप अपना घर परिवार, अपना बाल बच्चा, हर चीज़ का आप लालन पालन बढ़िया से कर सकते हैं। अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा होगा, कोई आपको मान के चलिए कोई बढ़िया नौकरी नहीं मिल रहा होगा, या तो फिर कोई आपको बढ़िया बिजनेस आइडिया नहीं मिल रहा होगा, कोई मैं क्या बिजनेस करूं, कि मैं कैसे करूं। देखिए, आपको बिजनेस करने के लिए आपको मैं बता दूं कि बिजनेस करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए या तो कोई भी धंधा करने के लिए आपको क्या है, बहुत कुछ ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, क्या करूँ, इस प्रकार से हर आदमी सोचता है। तो मैं आपको बता दूं, बिजनेस करने के लिए आपको पैसा की ज़रूरत नहीं होती है। आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको अपने काम पर विश्वास होना ज़रूरी होता है, अपने किए धैर्य पर आपको विश्वास होना ज़रूरी होता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ आज डेली 5,000 रुपया आप कैसे कमा सकते हैं। वो भी आपको बता दूँ बहुत कम रुपया में, बहुत कम रुपया लगा करके आप डेली का 5,000, 2,000, 3,000, 8,000 रुपया आप उसमें से कमा सकते हैं। वो किस प्रकार से कमा सकते हैं आज आपको मैं बढ़िया तरीक़ा से बताने जा रहा हूं। और आपको ये काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें आपको ना तो घर की ज़रूरत है, ना आपको दुकान की ज़रूरत है, ना ही आपको कहीं पर आपको दुकान लेना है, कोई रेंट में, कोई किराया में, ना कुछ नहीं। ना तो आपको दुकान चाहिए ना कुछ नहीं। बस आपको क्या है, मैं बताने जा रहा हूँ ये आइडिया को, तो आप इस आइडिया को आप फॉलो करके आप भी डेली का 5,000, 10,000, 2,000, 3,000, 8,000 रुपया आप कमा सकते हैं। लेकिन अभी भी आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपका भलाई के लिए क्या है, आपको आपके भलाई के लिए मैं नया वीडियो और नया आइडिया और नया करने का तरीका लेकर आता रहता हूँ। तो मेरा भलाई के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने यार दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस बिजनेस आइडिया। तो आपको मैं शुरू से बताऊँ, माना कि आजकल देखा जाता है, आजकल देख रहे हैं गाँव में बहुत कोई एक से एक आदमी है, कोई 11वीं 12वीं या तो फिर कोई कॉलेज वगैरह करके क्या है, कोई बढ़िया अच्छा खासा पढ़ लिख के भी आज उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। बहुत कोई आवारा ही घूम रहा है, बहुत कोई आवारा घूम रहे हैं। कहाँ से उन लोग मेंटेन करते हैं? वही अपना माँ बाप का कमाई से कोई मजदूरी करके कर रहा होगा, या तो फिर कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहा होगा, या तो कोई छोटा मोटा कोई नौकरी कर रहा होगा। तो उन लोग का क्या है, उन लोग की कमाई से आज जो है वो जो घूम रहे हैं आवारा, आज उन लोग की कमाई से क्या है, आज बहुत युवा लोग आवारा घूम रहे हैं। तो अगर उन्हीं में से आप होंगे, तो अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको मैं बहुत अच्छा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ और आपको देने जा रहा हूँ। आप बहुत ही कम रुपया में कर सकते हैं। आपके पास रुपया है तो आप रुपया है तो भी कर सकते हैं, और आपके पास रुपया नहीं है, गांव घर में थोड़ा इज्जत मान सम्मान है, तो आप ये काम को कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको इज्जत मान सम्मान सब चीज़ आपको मिलने वाला है। ये जो आइडिया आपको बताने जा रहा हूँ, जो आइडिया आपको देने जा रहा हूँ, इज्जत मान सम्मान सब मिलने वाला है। बस आपको क्या होना चाहिए, आपको लालच नहीं होना चाहिए। अगर आपको लालच, एक दिन भी आप लालच कर दिए, एक दिन भी अगर थोड़ा सा लालच कर दिए, तो आपका इज्जत मान सम्मान वहीं से ख़त्म हो जाता है, और जो आपको मिलना था
वो भी नहीं मिल पाता है। आपको लेट न करते हुए मैं आपको बता दूं कौन सा जो बिजनेस है उसको मैं आपको बता देता हूं और उसको बताने जा रहा हूं। तो ये बिजनेस है सब्जी का। अब आप सुनकर आप चौंक भी गए होंगे कि सब्जी का बिजनेस, बहुत कोई सब्जी का बिजनेस को हल्के में ले लेता है और बहुत कोई को सब्जी का बिजनेस करने का अकल नहीं है। तो मैं इसको सब्जी का बिजनेस को आपको सब्जी का बिजनेस में 5,000, 10,000, 8,000, 20,000, 15,000 रुपया तक भी कमाने के लिए आपको मैं लेकर आया हूं और आपको बताने के लिए आया हूं। तो देखिए सब्जी का बिजनेस क्या करना है। मान के चलिए आप इस गांव में हैं, ये गांव में हैं, ये गांव में होंगे, ये गांव में होंगे, या तो फिर आपके गांव आसपास 3-4 गांव होगा, जितना भी गांव होगा। तो ये क्या है, ये गांव है। अब गांव में देखिए, गांव में कम से कम 70% लोग, गांव में 70% लोग यहाँ क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी, ये खेती बाड़ी काम करते हैं। और बाद बाकी 30% लोग, 30% जो लोग हैं, यो 10% लोग क्या है, 10% लोग कोई नौकरी करते हैं, कोई प्राइवेट हो या तो फिर सरकारी, ये लोग नौकरी करते हैं। और 20% लोग क्या है, दिहाड़ी मजदूरी लोग मजदूरी करके इन लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये गांव में ये 10% लोग नौकरी कर रहे हैं, इन लोग अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। और 20% लोग क्या है, 20% लोग दिहाड़ी मजदूर है। उसी में से 1-2 आदमी क्या होगा, 1-2 आदमी कहीं पर किराना दुकान या तो फिर कपड़ा दुकान 1-2 आदमी ही कर रहा होगा, ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो आपको मैं बता दूं सब्जी का बिजनेस, खैर गांव में तो उतना सब्जी चलता नहीं है, और चलता भी बहुत ज़्यादा चलता है, नहीं चलता है कहने का बात नहीं है, लेकिन शहर की अपेक्षा गांव में सब्जी बेचने से बहुत कम गांव के लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास ऑटोमेटिक पहले से उपलब्ध है। अगर किसी के पास, मान के चलिए किसी के पास गोभी है, तो किसी के पास गोभी होगा तो उसके पास गोभी लेंगे तो लेगा थोड़ी, किसी के पास बैगन होगा और उसके पास बैगन लेंगे तो लेगा थोड़ी। और शहर वालों के पास कुछ भी ले जाइए, उन लोग के पास कुछ भी नहीं है तो उन लोग लेगा ही लेगा। तो इसलिए क्या है, शहर में ज़्यादा बिकता है। तो आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, गाँव में खेती बाड़ी सब कोई करता है, लगभग बहुत लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो कम से कम आपको 7 से 8 किसान या तो फिर 10 किसान से आपको मिलना है और उन लोग को ये पता लगाना है कि कौन कौन खेती बाड़ी करता है, कौन कौन क्या करता है। तो उन लोग से आपको पता लगाना है। और उन लोग के पास अगर होगा, कोई भी खेती बाड़ी होगा, कोई भी चीज़ होगा, कोई भी सब्जी होगा, मटर होगा, करेला होगा, खीरा होगा या मिर्ची होगा, बैगन होगा, गोभी होगा, जो भी चीज़ होगा उन लोग के पास होगा। तो जिन लोग के पास होगा, आपको मात्र 1 आइटम या तो फिर 2 आइटम, चाहे 4 आइटम, चाहे जितना भी आइटम हो आप लेंगे, आप उसको ले सकते हैं। आप उसको खरीद के कम से कम, आपको मैं बता रहा हूँ, 25 क्विंटल उन लोग से आपको खरीदना है। क्या? माल खरीदना है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी माल हो, 25 क्विंटल आपको खरीदना है। भले रेट जितना में दे, आपको रेट से उतना डिफरेंस नहीं है, आप भले वो रेट जितना में दे, बस आपको खरीदना है। इसको खरीद लीजिए, कोई भी चीज़ हो खरीद लीजिए। और आपको खरीद लेते हैं, बस आपको एक बार क्या है, खरीदने से पहले एक बार आपको मंडी में कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास मंडी का नंबर होना चाहिए, मंडी वालों का मंडी में कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये फलाने चीज़ का क्या रेट आजकल जा रहा है, बस उसको आपको पूछना पड़ेगा। एक बार पूछ लिए और वहाँ से फिर अपने हिसाब से उसको खरीदना चालू कीजिए। मान के चलिए यहाँ पर एक आता है 30 रुपया, ठीक है, ये 30 रुपया कह रहा है। तो आप किसान के पास जाइए और किसान के पास आप बोलिए कि आप 20 रुपया में देंगे ये चीज़, कोई भी चीज़ हो, आप 20 रुपया में उन लोग के पास देंगे तो फिर दे दीजिए। तो उन लोग को उतना रेट पता नहीं रहता है, और रेट पता भी रहेगा तो कोई मंडी में छोटा किसान जो है लेके जाना पसंद नहीं करता है मंडी में। तो उन लोग क्या है, दे देता है। अगर आसे पास अगर कोई एजेंट वगैरह, मंडी वाला एजेंट वगैरह जाता है, उन्हीं लोग को दे देता है। तो 20 रुपया में आप यहाँ पर से खरीदे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50,000 रुपया। अब आपके पास पैसा होगा 50,000 तो दे दीजिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है
तो मात्र उसको 12 घंटा के लिए सहने के लिए बोलिए। 12 घंटा बाद उसको मंडी से वापस आकर के आप उसको 50,000 रुपया दे दीजिए। तो आपका जो 25 कुंटल है आप इसको मंडी पर ले जाते हैं तो मंडी पर आपको क्या रेट मिलेगा, 30 रुपया मिलेगा। 25 दिया 75, ये 75,000 रुपया का। अब आपको कितना किसान को आप पैसा दिए हैं या तो फिर नहीं दिए हैं, तो आपको कितना देना होगा, 50,000 रुपया उसको किसान को देना होगा और बाद बाकी 25,000 रुपया जो है आप यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाता है 25,000 रुपया। अब इसमें आपको क्या है कि आपके पास गाड़ी नहीं होगा, तो अगर गाड़ी आप किराए में भी लिए होंगे तो इसको 5,000 रुपया को आप उसको किराया भी दे देते हैं तो आपके पास 20,000 रुपया एक दिन में बच जाता है। एक दिन में 20,000 रुपया बच जाता है। अब एक दिन में आप 20,000 रुपया कमाएंगे, साल का कम से कम 3 महीना भी अगर करते हैं, मान के चलो महीना में आप 10 दिन भी करते हैं, ये 20,000 रुपया 10 दिन, तो एक महीना में कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख रुपया हो जाएगा। 10 दिन भी आप महीना में कर रहे हैं तो 2 लाख रुपया हो जाएगा। अगर इसी को आप 3 महीना भी करते हैं तो एक साल में 3 महीना भी इसको करते हैं तो एक साल में कितना रुपया हो जाएगा आपके पास, 6 लाख रुपया हो जाएगा। जबकि इतना रुपया क्या है, हर साल 6 लाख रुपया अच्छा कमाने वाला भी नहीं कमा पाता है। तो मेरा जो बताने का आइडिया था, मेरा जो बताने का तरीका था, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।